जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर हम अपना वीडियो लेके आ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक था वो था भारतीय इतिहास के स्रोत। और इसमें कल के वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो कितने तरीके से उनको डिवाइड किया गया था, जिसमें हमने उनको 3 प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, जिनमें हमने देखा था पहले कुछ साहित्यिक स्रोत। ठीक है, स्रोतों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पहले थे साहित्यिक स्रोत, दूसरे जो हैं वो मुद्राएं या फिर पुरातात्विक स्रोत, और तीसरे हैं जो विदेशी यात्री रहे हैं, जो विदेशी यात्रियों का जो भारत में भ्रमण हुआ उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं। तो 3 तरीके के स्रोत हमने देखे थे अपने पिछले वीडियो में, और उसके साथ ही हमने उसको भी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया था। और इसमें हमारा जो स्रोत में हम पढ़ रहे थे, सब पहला भाग हमारा जो क्या था, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हमारा चल रहा था, यानी कि लिटरेचर रिसोर्सेज। और लिटरेचर रिसोर्सेज में भी हमारा जो भाग था वो हम पढ़ रहे थे जो धार्मिक स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत, रिलीजियस रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे थे। और धार्मिक स्रोत में हमने पहले पढ़ा है ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण साहित्य या हिंदू साहित्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्यों को, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। ठीक है, और इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य को, लौकिक साहित्य यानी कि पब्लिक लिटरेचर। और लौकिक साहित्य में हम 2 प्रकार के साहित्य पढ़ते हैं, जिनको एक तरफ हम ऐतिहासिक साहित्य पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं संगम साहित्य, संगम साहित्य को। तो यहां तक हमारा लिटरेचर यानी कि साहित्यिक स्रोत कंप्लीट होंगे। उसके बाद हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इनको साहित्यिक स्रोत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज ये पूरा हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से जो पुरातात्विक स्रोत हैं एक वीडियो उन पे बनाएंगे, और उसके बाद एक वीडियो आपका जो विदेशी यात्रियों का विवरण रहा है उनसे। और हो सकता है कि वीडियो जो है वो 1 या 2 ना हो, उसके एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे डिटेल में हर चीज़ को जानने की। तो अगर वीडियो का पार्ट बड़ा होगा तो हम उसको थोड़ा 2 या 3 भागों में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था ब्राह्मण साहित्य में, और ब्राह्मण साहित्य में हमने वेद पढ़े, उपवेद पढ़े, वेदांग पढ़े, और जो वेदांगों के साथ साथ हमने इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और दर्शन आदि, हमने जो ब्राह्मण साहित्य का भाग था उनको पढ़ा था। और हमने अपना जो ये सेक्शन था पिछले वीडियो में महाभारत तक हमने लास्ट छोड़ा था। तो उसके आगे हम शुरू करते हैं महाभारत के आगे का भाग। तो महाभारत से आगे यानी कि जो हमने पढ़े थे, हमने लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, महाकाव्य। महाकाव्य, तो महाकाव्य में हमने पढ़े थे रामायण के बारे में, सुना रामायण है, और दूसरा था महाभारत। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला आता है पुराणास, यानी कि पुराण। तो नेक्स्ट है पुराण। देखिए पुराण जो है, पुराण की रचना का श्रेय, यानी कि जो हमारे पुराण हैं उनको किसके द्वारा लिखा गया, तो रचना का श्रेय जाता है महर्षि लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष वे उनके शिष्य। एक महर्षि लोमहर्ष और इनके एक शिष्य यानी कि इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम जो था उग्र श्रवा।
उनके शिष्य थे जिसका नाम था उग्र श्रवा। तो इन दोनों ने मिलकर रचनाएं की हैं पुराणों की, और इनके अनुसार कहा जाता है कि कुल 18 पुराण हैं, और जिनसे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात ये 18 स्रोत हमारे प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोतों में माने जाते हैं, जिसमें जो हमारे 18 पुराण हैं वो कौन कौन से हैं उनकी अगर हम चर्चा करते हैं तो कौन कौन से होंगे। पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। दूसरा है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण के साथ दूसरा है भागवत पुराण। भागवत पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। तो ये 18 पुराण हैं हमारे, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, और नंबर 6 है हमारा गुरु पुराण। ब्रह्म पुराण, और नेक्स्ट है नारद पुराण। नारद पुराण 9, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 11, और इसके बाद मैं यहाँ पे रफ करके इसको लिख देता हूँ। नेक्स्ट ब्रह्म वैवर्त पुराण। 13 लिंग पुराण। 14 वामन पुराण। 15 स्कंद पुराण। 16 कूर्म पुराण। वराह पुराण। और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, तो ये हमारे 18 पुराण हैं जो हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण पुराण हैं, जिसमें कि आप देखेंगे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये बहुत ही ज़्यादा महत्व के रहे हैं। इसके अलावा वराह पुराण ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग जो ये पुराण हैं सारे, तो ये सारे पुराण काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुछ पुराणों के बारे में अगर चर्चा करें कि कुछ कौन से पुराण में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो आप देखेंगे कि जो विष्णु पुराण है, उस विष्णु पुराण में विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं, उन 10 अवतारों के बारे में चर्चा की गई है, जिससे हमें विष्णु और उस धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, और वहाँ पर विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो दूसरे जो पुराण रहे हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण जो है इसका संबंध सातवाहन वंश से भी रहा है। अगर हम बात करें विष्णु पुराण की, तो इसमें विष्णु के 10 अवतार के बारे में तो मिलता ही है, उसके साथ साथ अगर हम अपने प्राचीन इतिहास से इसको जोड़ें तो मौर्य वंश,
मौर्य वंश की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से रहा है। आंध्र या सातवाहन वंश, जो कि आप आगे पढ़ेंगे इतिहास में, तो आंध्र या सातवाहन वंश से भी इसका संबंध रहा है। इसके अलावा जो वायु पुराण है, इसका संबंध गुप्त वंश से रहा है। वायु पुराण, तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से रहा है। इसमें गुप्त वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारे जो पुराणों की संख्या है वो कुल कितनी है? 18, जो कि इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा वो है स्मृतिज। ये पुराण है। पुराणों के बाद नेक्स्ट है स्मृतिज। तो स्मृति जो है, इनको माना जाता है कि ये धर्म शास्त्र हैं। और धर्म शास्त्र मतलब जो धर्म है, उन धर्मों की उत्पत्ति के बारे में या उनके क्या सिद्धांत रहे हैं किसी धर्म के, तो उनके बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनु स्मृति की। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, और इसके अलावा पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियों के नाम हैं जिनका संबंध धर्म शास्त्रों से जुड़ा है। और इसमें हमारी जो ये मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी कुछ स्मृतियां हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखें तो मनु स्मृति अधिक महत्वपूर्ण रही है। अगर आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में या फिर सनातन धर्म, तो सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म की जो शुरुआत है, या सनातन धर्म के बारे में या हिंदू धर्म की चर्चा के बारे में सबसे पहला जो धर्म चलिए, तो स्मृति के बाद है सूत्र। हमने अभी स्मृतियों को देखा और स्मृति के बाद अगले जो हैं सूत्र हैं साहित्यिक स्रोत में। और साहित्यिक स्रोत में जो हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्रोत, उसमें अगला ब्राह्मण साहित्य में सूत्रों की चर्चा करें तो सूत्र जो हैं इनको बताया गया है, इनकी संख्या 4 है। तो जिसमें कि पहला जो है वो है स्रोत सूत्र। दूसरा जो स्रोत सूत्र है वो है गृह सूत्र। तीसरा सूत्र है धर्म सूत्र और चौथा है शल्व सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शल्व सूत्र। ठीक है, तो ये 4 सूत्र हैं जिनसे हमें, इसमें क्या है, इसमें एक मनुष्य के जीवन की सामाजिक स्थिति की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर 4 प्रकार से कुछ यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या करता है और किस अवस्थाओं से गुजरता है, क्या क्या स्थिति होती है, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जो एक अगर अलग वीडियो आएगा, अलग से हम पूरा सूत्र पे एक पूरा वीडियो बना देंगे। इनको इंग्लिश में भी सूत्रा ही बोलेंगे,
तो ये सूत्र से संबंधित एक अलग वीडियो होगा जिसमें सभी सूत्रों के बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ हम साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे हम इनको इतना ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या है और किस प्रकार से उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अगला होगा हमारा सूत्र हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो मीन्स हमारा जो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत और धार्मिक स्रोत में जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वेद पढ़े, वेदों के बारे में, उपवेद सब जो उपवेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद, आरण्यक और महाकाव्य, दर्शन और पुराण और ये सब चीज़ों की हमने चर्चा की थी। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसके बाद हम अगला पार्ट भी स्टार्ट करते हैं अपना, जो धार्मिक साहित्य से जुड़ा हुआ भाग है, जिसमें मतलब अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जितने भी अभी तक हमने धार्मिक साहित्य पढ़े हैं वो सभी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरे धार्मिक साहित्य हैं, जैसे कि इसमें बौद्ध साहित्य आएंगे, बौद्ध साहित्य, इसके अलावा दूसरे कुछ इसमें जैन साहित्य आएंगे, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा शुरू करते हैं। तो बौद्ध साहित्यों की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध साहित्यों में इसमें मुख्यतः पाली भाषा व संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है। पाली भाषा और संस्कृत भाषा का मुख्यतः उपयोग किया गया है और इसमें कई प्रकार के जो बौद्ध साहित्य वो देखे गए हैं, जिसमें कि हम कुछ महत्वपूर्ण की हम बात यहाँ पे करते हैं, जिसमें पहला हम देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक, इसके बाद दूसरा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, आदि। तो अभी हम सिर्फ ये कुछ महत्वपूर्ण जो साहित्य हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए त्रिपिटक में यहाँ पर 3 साहित्य दिए जाते हैं, 3 साहित्य महत्वपूर्ण हैं, इनको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। पहला इसमें है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो ये 3 हैं जिनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिपिटक और त्रिरत्न 2 शब्द लिखे हैं। यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जा चुका है, कई बार सवाल जनरल कंपटीशन में या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है और पीसीएस वगैरह में भी इसको पूछा जा चुका है। तो त्रिपिटक जो है सीधा सिंपल पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ होते हैं, बौद्ध ग्रंथ, और जो त्रिरत्न है ये जैन ग्रंथ होते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो त्रिपिटक में अब आगे और डिटेल में पूछे कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक पहले तो बौद्ध ग्रंथ है और उसके बाद यहाँ पे ये 3 है जिनको एक पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो ये 3 त्रिपिटक कहलाते हैं। और अब इनमें जो ये त्रिपिटक हैं, इन त्रिपिटकों की अगर बात करें, इनकी चर्चा करें, तो इनमें पहला जो विनय पिटक है इसमें जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा, बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा इसमें की गई है। और माना जाता है कि इनकी जो रचना है वो उपाली ने की है, उपाली द्वारा।
उपाली जो बुद्ध के शिष्य रहे हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा की गई है, जिसका एक संकलन किया गया जिसे कहा गया विनय पिटक। मतलब उनसे संबंधित जो एक पूरा ग्रंथ लिखा है उसको विनय पिटक का नाम दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है सुत्त पिटक, इसको त्रिपिटक में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। ये त्रिपिटक में सबसे बड़ा भी है व सर्वश्रेष्ठ भी है। ठीक है। और इसकी रचना की है आनंद ने। तो आनंद भी जो बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने इसकी रचना की है, और इसमें भगवान बुद्ध के जो प्रवचन हैं या जो शब्दकोश रहा है बुद्ध का वो इसमें दिया गया है, जिसका संबंध शब्दकोश और प्रवचन से है। मतलब जो भी भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए या जो उपदेश दिए हैं उनसे संबंधित शब्दकोश डिक्शनरी भी इसमें है और वो प्रवचन भी इसमें दिए गए हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत सिद्धांतों की चर्चा की गई है, और इसकी रचना की है मोगलीपुत्र तिश ने। मोगलीपुत्र तिश, तो मोगलीपुत्र तिश द्वारा इसकी रचना मानी जाती है। और इसके अलावा इसमें जो बौद्ध धर्म में अगर जब बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। तो ये रहे त्रिपिटक, जिसको नोट करिए। और फिर हम देखते हैं अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं ये क्या है। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में नोट करते रहना सारी चीज़ें। नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय का संबंध भी बौद्ध धर्म से ही है, और इसमें बौद्ध धर्म का संबंध 16 महाजनपद से रहा है। तो उन्हीं 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये 16 महाजनपद के बारे में हम इसका अलग ही पूरा एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है हमारा हिस्ट्री में, तो वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो वहां पे हम देखेंगे। बाकी सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है। इसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। ठीक है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश ये दोनों दक्षिण भारत के ग्रंथ माने जाते हैं। दक्षिण भारत के ग्रंथ हैं, इनकी रचना दक्षिण भारत में हुई है। और दक्षिण भारत में लंका, अर्थात जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, तो वहां पर लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार या विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विस्तार की जानकारी। तो दक्षिण भारत के ग्रंथ है दीपवंश और चलिए, तो अभी हमने देखा दीपवंश और महावंश यानी कि बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथों की हमने चर्चा की है, जिसमें कि अभी लास्ट है जातक कथाएं। तो जातक कथाओं का संबंध समझा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, तो बुद्ध के 549 जन्मों की कथाएं इसमें मानी जाती हैं। ऐसा कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म जो है वो 550वां जन्म है, और उस 550वें जन्म से पहले उनके जो 549 जन्म हुए हैं
उनकी सभी की कहानियाँ, उनकी कथाएं जो हैं वो जातक कथाओं में दी गई हैं और उनको ही जातक कथाएं कहा गया है। ठीक है, तो चलिए बौद्ध ग्रंथ हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं जैन साहित्यों की चर्चा हम करते हैं। तो जैन साहित्यों में त्रिरत्न, जिनसे हमें जैन धर्म के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम जैन साहित्य कहेंगे। और जैन साहित्यों में त्रिरत्न परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र और इसके अलावा कुछ अन्य, जैसे कि इसमें कुछ कल्प सूत्र हैं जिनकी हमने पीछे भी चर्चा की थी। तो त्रिरत्न, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि ये कुछ ग्रंथ हैं। और इसके अलावा आगम, तो ये सब जैन साहित्य हैं, जिसमें जो त्रिरत्न हैं इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण ये होते हैं। तो अभी आपको पीछे समझाया था कि त्रिपिटक और त्रिरत्न दो ग्रंथ होते हैं। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जबकि त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं? ये तीन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। यहाँ पे सम्यक का मतलब होता है सही, मतलब सच्चा, ट्रू, और ट्रू नॉलेज, ट्रू दर्शन या ट्रू फिलोसफी और ट्रू बिहेवियर। तो यानी कि सम्यक ज्ञान यानी कि सच्चा ज्ञान होना, सच्चा दर्शन होना और सच्चा आचरण, तो इनको मिला के कहते हैं त्रिरत्न। ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आगम। तो ये सब जो है ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, आगम, यहाँ से कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू कि आगम क्या है। तो आगम जो है वो जैन ग्रंथों को कहा जाता है। जैन ग्रंथ जैसे कि जातक कथाएं हैं, जातक कथा, तो जातक कथा कहा गया है बुद्ध के यानी कि बौद्ध ग्रंथों को, जिसमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कुछ कहानियां हैं। और ऐसे ही आगम कहा जाता है जैन ग्रंथों को। ठीक है, तो चलिए इनमें जैसे परिशिष्ट पर्वन रहा, इसमें महावीर स्वामी के जन्म का जो विचरण है या किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो सब दिया गया है। भगवती सूत्र में जो महावीर स्वामी हैं उनका जो गृहस्थ जीवन रहा या फिर उनकी जो प्राचीन उनका जो इतिहास रहा है, मतलब उनके जीवन का, यानी कि महावीर बनने से, जैन बनने से पहले का जो उनका इतिहास रहा उसकी चर्चा भगवती सूत्र में की गई है। ठीक है, तो बाकी हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा इनके संबंध में जो हम चैप्टर पूरे पढ़ेंगे, जैसे बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ेंगे, जैन धर्म को पूरा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो साहित्यिक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके अलावा जो अगला वीडियो है वो हम कल बनाएंगे, यानी कि कल डालेंगे। और इसमें क्या है, जैसे यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, कल हम साहित्यिक स्रोत से जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं, जिसमें कि ऐतिहासिक स्रोत हैं और जो हमारे संगम साहित्य हैं, उनको हम कल कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा एक एक वीडियो हम नेक्स्ट अगले जो हमारा पुरातात्विक स्रोत रहे हैं या फिर जो विदेशी विवरण हैं उनसे संबंधित हम वीडियोस डालेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, ड्रीम्स मेकर विद आर.के. सर, यानी कि मेरे साथ। ठीक है, तो जाने से पहले आपको एक चीज़ समझ लीजिए कि देखिए कोई भी चैप्टर या किसी भी चैनल पे कहीं पर भी आप पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो कोई भी टॉपिक अपने आप में कंप्लीट एक वीडियो में या फिर एक चैप्टर के अंदर कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चैप्टर का संबंध हमेशा किसी न किसी दूसरे चैप्टर से भी जुड़ा होता है। ठीक है,
तो इसलिए हम इस टॉपिक में हम ज़्यादा डीपली इनके बारे में, जो भी हम स्रोत पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, उनके अंदर क्या है उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, स्पेशली जो यूपीएससी वाले हैं या फिर जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी एक चैप्टर को पढ़ने से, अगर ऐसा कहते हैं कि भाई एक चैप्टर को पढ़ने से हमारी जानकारी उस चैप्टर के संबंध में पूरी है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि किसी भी चैप्टर में अपने आप में पूर्णता नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर किसी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम अपने ही चैप्टर की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है, ये चैप्टर पूरा हो जाता है, तो इसका ये कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि जब हम साहित्यिक स्रोतों की या फिर जो प्राचीन भारत के स्रोतों की हम जानकारी की बात करें, तो करने को हम यहाँ पर सारे स्रोत सब कुछ हम कर सकते हैं कंप्लीट, लेकिन उसको कंप्लीट कराने के लिए आपका लगभग ये समझिए कि 10 से 12 वीडियोस जो हैं वो आपके इसी से संबंधित हो जाएंगे और इसी में आप लगे रहेंगे। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे, बहुत सारे इतिहास के लेखक और बहुत सारी बुक्स के नाम, बहुत सारे साहित्यों के नाम, किस साहित्य की रचना किसने की, किस साहित्य में क्या है, तो इस तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए जब आगे हम एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे तो उनमें हम आपको उन चैप्टर से या फिर उन सभी एरिया से जुड़े हुए जितने भी साहित्य हैं, जितने भी जो लिटरेचर्स होंगे या फिर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक, इंस्क्रिप्शंस या फिर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी स्रोत होंगे, उन सभी स्रोतों की जानकारी हम वहाँ पे भी उपलब्ध करेंगे और उसी से मिलके हमारा एक क्वेश्चन का आंसर फ्रेम होता है। तो सिविल सर्विसेज वाले ये अच्छे से जानते हैं कि सिविल सर्विस किसी एक चैप्टर को पढ़ने से या एक चैप्टर में हम सारी चीज़ों को कवर करने से कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे स्रोतों की बात करने की कोशिश की है, भारत के इतिहास के स्रोत। तो अगर हम भारतीय इतिहास के स्रोतों की यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं, मान लीजिए हम हर्षवर्धन के कार्यकाल को लेंगे, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में अगर हम स्पेशली यहाँ पे फोकस डालते हैं कि चीनी यात्रियों का विवरण क्या रहा है या फिर विदेशी यात्रियों का विवरण क्या रहा है, तो उसमें हम जानकारी के आधार पर हम एक एक विदेशी यात्री को पढ़ेंगे और एक एक विदेशी यात्री में हमारे बहुत सारे विदेशी यात्री हैं जो कि अरब से भी आए हैं, ईरान से आए हैं, रोम से आए हैं, और जो रोम रहा है, यूनान रहा है, वहाँ से आए हैं, चीन से आए हैं, ठीक है। तो सभी को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो उनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसलिए जब हम हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश को पढ़ेंगे और वहाँ पर हर्षवर्धन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम चीनी यात्रियों का विवरण पढ़ते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि वहाँ पे हम फाहियान के बारे में पढ़ते हैं, ह्वेनसांग के बारे में पढ़ते हैं। तो फाहियान, ह्वेनसांग तो जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए, उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन के समय पे उनकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार से उनका एक पूरा एक चर्चा हम देखते हैं, तो उससे आपको ऑटोमेटिक अपने आप ही याद हो जाता है कि ये विदेशी या इन यात्रियों का संबंध, इन विजिटर्स का संबंध किससे रहा है। जैसे कि कुछ साहित्यों की बात करें तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें भी हैं जिनको उसने हर्षवर्धन ने खुद लिखा, और हर्षवर्धन के साथ साथ उसके कुछ कवि भी रहे हैं, जैसे बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है। तो उसमें किस के बारे में चर्चा होगी, तो ये सिंपल सी चीज़ है, तो आप वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब मानिए कि अगर सवाल यहाँ से जुड़ता है, ठीक है, अगर सवाल पूछा जाता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए या जानकारी के बारे में चर्चा कीजिए, या किस क्षेत्र के कोई एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में आपसे पूछा जाए, तो उसमें आप यहाँ पे जो जानकारी मिली है वो इनफ नहीं होगी। क्योंकि उसके साथ साथ मान लीजिए अगर एक हर्षवर्धन के ही साहित्यिक स्रोतों की या फिर स्रोतों की बात की जाए कि वर्धन वंश से संबंधित प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के संबंध में चर्चा कीजिए, तो यहाँ पे वो चीज़ें इनफ नहीं होंगी। क्यों, वहाँ पे आप हर्षवर्धन के कार्यकाल को पढ़ोगे, हर्षवर्धन के समय पे क्या क्या हुआ, कौन कौन से अभिलेख, कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, कौन से लिटरेचर्स हैं, कालिदास, कौन कौन कहाँ पे क्या था, वो सारी जानकारी आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक के साथ साथ मिलती रहेगी। तो उसकी नॉलेज आपको एक कलेक्टिव फॉर्म में यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे सभी को हमारी वीडियो का और हमारे एक इतिहास की जो एक ये पूरा प्लान शुरू हमने किया है 2023 के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए, तो उसका लाभ सभी को मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।